साथियों देखिए, जैसे ये जाल लगा है, खेत के चारों तरफ लगा है। अब यहाँ तक इस तरह के जाल हम करीब, आप ये समझ लीजिए कि 2 एकड़ नहीं, 1 एकड़ और 2 एकड़, हाँ बीघे, 1 बीघे इधर है, 1.5 बीघे आलू में है और 6-7 बीघे परवर में। तो इस तरह से मैं चारों तरफ जाल लगवा दिया। उसके बाद ऊपर रस्सी और तार भी, और इसके बाद सब लगाते हुए खूंटा तार रस्सी लगाने के बाद इस पर हम इस तरह से कुछ दवा डालते हैं कि जो फसल को भी नुकसान ना करे, फसल को फायदा करे और जानवर भी उसके लिए ना नुकसान कर पाए। ज़्यादा टाइम नहीं देता है ये दवा जो डाली जाती है, लेकिन 4-6 दिन के लिए। तो जब इसमें जैसे जानवर जब जहाँ एक बार आक्रमण कर देते हैं, परख जाते हैं, तो उस पर अधिक ध्यान देते हैं। जैसे अब जहाँ परख गए आदमी हो या किसी चीज़ के लिए भोजन हो, और जब लसेटी लग गया या आदमी को वहाँ लाभ मिलने लगा, तो उसमें उसी तरह से जानवर भी एक बार आ गए, कहीं उनको अच्छा लगा और निकल गए, तो फिर वो आने लगेंगे। तब उसके लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे रोग है, रोग लगने के बाद आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो अब ये सब वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि लोग जागरूक हों, देखें। उत्तम खेती मध्यम बान निसच्चे भीख निदान। अरे नौकरी भीख के बराबर पहले लोग कहते थे, है? आज नौकरी 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 इसलिए कि सरकार का दबाव नहीं रहता है, नौकर तो हैं, और न पब्लिक का दबाव न सरकार का दबाव। घूसखोरी लूटखोरी, काम भी न करना, और पब्लिक के ऊपर अधिकार, साहब साहब। अरे कैसे साहब? जब तुम नौकर हो तो साहब कहाँ हो? लेकिन अब इसी तरह से साहब बनने के लिए कि हमारा दबाव रहेगा पब्लिक पर, 10 लोग मेरे पास दौड़ेंगे। और ये खेती चाकी, इसमें मेहनत भी अधिक है, रिस्क भी अधिक है, और इसमें कौन मुझे साहब कहेगा? खुद आनंद ले सकते हैं, लेकिन मैंने करके देख भी लिया है। जिसे प्राइवेट का संस्था मैंने चलवा कर उसमें साहब बनकर देख लिया। लोग साहब साहब कहे उसको भी मैंने देखा। एजेंट मुंशी भी रखे, प्लांटेशन का काम किया मैंने। पॉपुलर पौध, जब हमारे यहाँ गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, इन जगहों पर लोग नाम सुनते थे, तब मैंने काम किया है। तो देखा कि इस दुनिया में वर्चस्व, अपनी गिनती, लोकप्रियता कहाँ मिलेगी, किस धंधे में मिलेगी, किस नौकरी में मिलेगी, किस काम में मिलेगी? तो ये खेती तो अपने आत्मा की शांति के लिए है, और खुद आप खुश भी रह सकते हैं जब इसकी गहराइयों में जाएंगे तब। नहीं तो इसमें सब नुकसान ही नुकसान है। रिस्क तो हर धंधे में है, जितना धंधा है इस दुनिया में, बिना रिस्क कौन सा धंधा है? जब जिंदगी ही रिस्क है, जब जिंदगी रिस्क है, हर काम रिस्क है। लेकिन खेती में कोई साहब नहीं कहेगा। तुम माल बेचने जाते हो तो वहाँ भी तुम्हारा कोई विशेष अहमियत नहीं होता है। आधे दाम पर दे आओ तो कुछ अहमियत आपका रहेगा। तो अब खेती ऐसा है कि कम पढ़े लिखे लोग भी कर लेते हैं। मोटा खेती देखकर, पारंपरिक खेती जिसे होती है, और टेक्निकल खेती जिसे कम लागत लगे, अधिक मुनाफा मिले, इसमें जानकारी करना पड़ेगा। जानकारी रहेगा तभी आप कर सकते हैं।
इस तरह से मैंने अपने गांव वालों को दिखाया है, लेकिन ऐसा है कि हम सबको दिखा रहे हैं, पूरे देश को दिखा रहे हैं। जानवर जानवर, छुट्टा जानवर, छुट्टा जानवर। क्या है छुट्टा जानवर? नीलगाय, बंदर, सुअर, स्याही, कितने जानवर को तुम नष्ट कर सकते हो? और नष्ट अपने आप होंगे। जब आबादी बढ़ती है तो नष्ट अपने आप, ऐसा ऐसा प्रकोप, ऐसा ऐसा रोग होगा। जीव जीव करें आहारा, तो उनके लिए कोई आएगा जो ज्यादा आक्रमण होगा, जिनका उनके ऊपर। बाघ हम आपने ने बनाया है, बाघ को जंगल में कितने जानवरों पर आक्रमण करते हैं। उसी तरह से मेरा मारने का अधिकार नहीं है। न हम किसी को जिला सकते हैं, न मार सकते हैं, न हम जानवर हैं। हम दैवीय शक्ति, ईश्वर का रूप। दोस्तों, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं कि हम ईश्वर के रूप, लेकिन यहां इंसान, मैंने कई वीडियो में कहा, इंसान ही भगवान है, जिस भगवान को माना जाता है। अब कौन से इंसान में भगवान है तो सब में, लेकिन जैसे राम, पुरुषोत्तम राम, राम को भगवान कहा गया, उसी तरह से इंसान भगवान हो सकता है।